बुलेटिन का बाकायदा आगाज शहर के खुशगवार मौसम से। बागों के शहर लाहौर में बादलों का बसेरा है। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि शहर का मौसम औसम हो गया है। बागों का शहर लाहौर बादलों का बसेरा है और बारिश से मौसम खुशगवार भी हो गया है। आसमान पर छाए गहरे बादलों और वक्फे वक्फे से जारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आसमान ने सुरमई चादर ओढ़ी तो नज़ारे और भी दिल फरेब हो गए। बारिश के बाद फजा साफ हो गई। सुबह सवेरे ही काले बादलों ने आसमान पर डेरे डालिए। ठंडी हवा के साथ बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरामैन अबू बकर के साथ तूबा शेख, लाहौर। बिल्कुल, आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा है। वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस मौसम भी सुहाना हो गया है। आसमान ने सुरमई चादर भी ओढ़ ली है। नज़ारे बहुत ही दिलफरेब और हुसीन हो चुके हैं, जबकि बारिश के बाद फजा भी साफ हो गई है। जी हाँ, आपको बताते चले लाहौरिये जो हैं वो मौसम भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। खुशगवार मौसम हो और लाहौरियों का मूड खुशगवार ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपको बताते चलें, सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जहां पर हमने देखा शहर का मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। यानी लोग जो हैं वो सर्दी की शिद्दत को भी जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाके जिनमें आपको बताते चलें कोट लखपत टाउनशिप, अल्लाह चौक और जेल रोड, कैंट, गुलबर्ग, यहाँ पर जो है बारिश देखी गई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और शहरी जो है उनका मूड भी खुशगवार देखा जा रहा है। शहरियों का तो मूड खुशगवार है, लेकिन आप ये बताइए, आप तो स्टूडियो में बैठी हैं, आप किस तरह से इस मौसम को एंजॉय करेंगी? सुबह से जो मौसम जैसे हमने देखा, जब ऑफिस आ रही थी मैं, तो तब से क्योंकि बारिश हो रही थी तो मेरा मूड तो तब से ही खुशगवार है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से शहरी इस खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो मूड भी मेरे ख्याल से खुशगवार। तो चलिए तूबा की जानिब भी चलते हैं। तूबा हमारे साथ मौजूद है, तूबा से जानते हैं मौसम का अहवाल। तूबा बताइएगा जरा। जी हाँ, यहाँ पर जो है सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर और उसके गिरदोनवा में और टाउनशिप रोड और कोट लखपत, उसके अलावा फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं। ठंडी हवा चल रही है। जो जाती सर्दी थी वो एक बार फिर लौट आई है और जो है बस सर्दी का मौसम थोड़ा ही रह गया, फिर मौसम का बाहर का मौसम शुरू हो जाएगा। और एहतियाती तदबीर के हवाले से अगर बात की जाए तो खुद को कवर रखें। मौसम इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन खुद को कवर करें, मास्क पहने, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं और जो है फॉग लाइट, अपनी जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो ऑन रखें और ग्लव्स पहने। इस तरह के एहतियाती तदबीर को ज़रूर अपनाएं और उसी के साथ साथ मौसम भी इंजॉय करें, क्योंकि जो ये मौसम है बस चंद दिन का मेहमान रह गया है। फिर ये उसी के बाद बाहर का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। ठीक है तूबा, आपका बहुत शुक्रिया मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए। एक तरफ बारिश के बाद मौसम हुआ है तो दूसरी जानिब चंद मुश्किलात भी दरपेश हैं। लेस्को का तरसीली निजाम जो है वो ठप पड़ गया है। लेस्को के 121 फीडर्स हिम्मत हार गए हैं। फीडर स्ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है और शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं आपको बताते चले कि लेस्को का तरसीली निजाम जो है वो बुरी तरह मुतासर नजर आ रहा है। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरक़ी लाइनों पर काम करने से रोक दिया गया है। सूरत हाल क्या है, शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, लेस्को के फीडर ट्रिप कर गए हैं, कब तक बहाली के लिए काम शुरू किया जाएगा और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू हो गया है। लेस्को का अगर पावर कंट्रोल सेंटर की बात की जाए तो उसमें जो अदाद शुमार मुख्तलिफ ऑपरेशन विंग के डिपार्टमेंट्स की जानिब से सबमिट करवाए गए हैं, उसके मुताबिक 121 फीडर जो हैं वो ट्रिप हुए हैं और इन फीडर ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। क्योंकि बारिश का सिलसिला आज सुबह ही शुरू हुआ और सुबह जो है वो बूंदाबांदी थी, लेकिन जब मूसलाधार बारिश हुई तो उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और शुमाली लाहौर बिलखसूस, जिसमें धर्मपुरा, बागबानपुरा का इलाका शामिल है, द्रोगावाला और इसके अलावा बाटापुर और मनावा के जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की वजह से जो ट्रिपिंग हुई है बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। इसी तरह
डिफेंस के बाद इलाके हैं, कैंट का इलाका भी है, हरबंसपुरा भी, जहां पर फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। शादबाग, शाहमीरा, बदामी बाग और दूसरी जानिब समनाबाद, इकबाल टाउन और टाउनशिप के भी बाद ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से जो फीडर ट्रिप हुए हैं और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि चूँकि बारिश अभी हो रही है और बारिश के दौरान बरकी लाइनों पर काम करने की वजह से जो लाइन स्टाफ है उसके लिए जानी नुकसान का बायस बन सकता है। उसकी बुनियाद पर अब फैसला किया गया है कि जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक गया है या थम चुका है तो वहाँ पर लाइन स्टाफ जो है वो बिजली बहाली का काम शुरू करेंगे। अदरवाइज़ इसी तरह अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो लाइन स्टाफ को किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ट्रांसफार्मर पर या बरकी लाइनों पर काम करें। लेस्को हुकाम का मज़ीद ये भी कहना है कि चूँकि बारिश एक कुदरती आफत है और उसकी वजह से फीडर ट्रिप होना जो है मामूल की बात है, ताहम उसकी बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि जल्द जो है वो फीडर स्ट्रिपिंग के जो वाक़यात हैं जहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट आया है उसको दूर करके बिजली बहाल की जाए और सार्फिन को सहूलतें ठीक है। शाहिदुद्दीन सिपरा, ट्रिप कर गए हैं, शहरी परेशान है, जबकि बारिश के बायस बिजली का बहाली का काम भी मुतासिर हो रहा है। जी हाँ, जहां पर हम देख रहे हैं बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर है, वहीं सूबाई दारुल हुकूमत में होने वाली बारिश के नतीजे में नशाबी इलाके भी जेरे आब आ गए हैं। बारिश के पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलात का सामना दरपेश है, जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा आप किस इलाके में मौजूद है और वह क्या सूरत हाल है? जी, आज सुबह से शहर में होने वाली कई मकामात के ऊपर हल्की और कई मकामात के ऊपर मूसलाधार बारिश के नतीजे में निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं, शाहजमाल का ये इलाका है और इससे मुल्का जो आबादी है जिसमें मुस्लिम टाउन, इचरा, समनाबाद और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो ये निस्बतन जो है शहर के दीगर पोश इलाकों की निस्बत जो है इतने निशेबी इलाके नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी की सूरत हाल जो है वो अबतर है और बारिश का जो है वो पानी खड़ा हुआ है जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो मुकामी शहरी हैं उनका ये कहना है कि जब भी कभी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और ख़ास तौर पर जो वासा इंतज़ामिया है उसको मुतअद्दिद बार शिकायत की है, लेकिन जब कभी भी बारिश होती है, आया वो तेज़ हो या हल्की बारिश हो, इस इलाके में पानी ज़रूर खड़ा होता है। शहरियों का ये कहना है कि बारिश का पानी खड़े होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे दफातर जाने के लिए जो लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि बारिश पानी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। अली, आपका शुक्रिया। जी हाँ, आपको बताएं कि बारिश हो या ना हो, मौसम में तब्दीली आए या इसे कहें फनी खराबियां, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन हमेशा से दरहम बरहम ही रहता है। आपको बताएं कि 8 परवाजें आज भी मनसूख हुई हैं, 10 ताखीर का शिकार रही हैं। जी हाँ, कराची जाने वाली परवाज है PK 313 जो कि मनसूख की गई है, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 654 भी मनसूख की गई है। लाहौर से सक्खर जाने वाली परवाज है PK 595 जो मनसूख की गई है, जबकि सक्खर से लाहौर आने वाली ये परवाज है PK 594 जो मनसूख की गई है। इसी तरह लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज है PK 656 जिसे मनसूख किया गया। कराची से आने वाली परवाज है PK 302 जिसे मनसूख किया गया और इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज है PK 653 जिसे मनसूख किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नजर आ रहा है, फनी खराबी है और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि परवाजों का शेड्यूल इस वजह से मुतासिर नजर आ रहा है। रोजाना ये मामूल देखने में आता है जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल, ओस्लो से आने वाली परवाज की बात की जाए तो PK 752 भी 2 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि मैनचेस्टर से आने वाली PK 710 50 मिनट ताखीर का शिकार है। कुछ दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में बारिश की वजह से आपको बताते चलें कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं कारकुन उस तरह से नहीं पहुंच सके, लेकिन लीगी कारकुन जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस मौके पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लाहौर में बारिश ने स्कर्दू जैसा मौसम कर दिया है, जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ अगर आजाद होता तो इस मौसम में मालम जब्बा बर्फबारी से महजूज होता। नवाज शरीफ ने इन ख्वाहिशात का इजहार भी किया है, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने हसीन मौसम में लीगी रहनुमाओं को शेर भी सुनाया है। जी हां, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। नवाज शरीफ की जानिब से इस खुशगवार मौसम में लीगी रहनुमाओं को यह शेर सुनाया गया है। मौजूदा हुक्मरान हमारे मंसूबों पर अपने नाम की तख्ती लगा रहे हैं। साबिक वजीर
आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। सेहत कार्ड हमारा ही मंसूबा था। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया, मुझे टीवी दिया गया मगर खबरें नहीं लगती। मियां नवाज शरीफ की जानिब से यह गिला भी किया गया, अदालती कार्रवाई देखने से महरूम हूं, मियां नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा बताया गया। आपको बताते चलें कि मौसम खुशगवार है और साबिक वजीर आजम की जानिब से जहां पर रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, वहां पर साबिक वजीर आजम ने इस खुशगवार मौसम में लीगी रहनुमाओं को शेर भी सुनाया है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है उमर असलम, उनसे मजीद जानते हैं। उमर असलम बताएगा, साबिक वजीर आजम भी खुशगवार मूड में लगते हैं, आप क्या कहेंगे? जी सर, मौजूद हूँ कोट लखपत जेल के बाहर, जहाँ पर आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कोट लखपत जेल में है, उनसे मुलाकात का दिन मुकर्रर है। सुबह 9 बजे से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमा जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमा और अहले खाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आज उनसे मुलाकात करेंगे। आज मुस्लिम लीग मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम भी तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब यहाँ पर आएंगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली लीगी रहनुमा नईम सफदर अंसारी, मिर्ज़ा जावेद हारून भुट्टा, मियां रऊफ़ समेत गजाला नुसरत बेग समेत दीगर लीगी रहनुमा कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सज़ा दी जा रही है। उनका कहना है कि इन जुल्म के इन ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अपने कायद से मुलाकात के लिए इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर। आपका बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत से खबर शामिल करते हैं। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर सेशन अदालत में पेश हुए। आबिद बॉक्सर की कबल अज गिरफ्तारी जमानत में 23 फरवरी तक तौसी कर दी गई। पुलिस ने आबिद बॉक्सर को 2 मजीद मुकदमात में बेगुनाह करार दे दिया। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ अब सिर्फ 2 मुकदमात बाकी रह गए हैं। थाना कला गुज्जर सिंह के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर आबिद बॉक्सर का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आज जेआईटी ने रिपोर्ट पेश की है जी इधर जज साहब को, और जेआईटी ने मुझे दोनों कत्लों में जो है वो बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है। और मैं सिर्फ आपकी वसातत से उन अफसरान का जिन्होंने इस प्रेशर में इंसाफ किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि मुकदमात किन ने दर्ज करवाए थे? और हर बार कोर्ट में ये बताया जाता था कि मदइया पेश नहीं हो रहे, लास्ट पे ये बताया गया था कि मदई का वकील आ गया है। इस हवाले से बताइएगा कि कोई जेआईटी ने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की है जी, दूसरी टीम भी आई है जी और आके वो शामिल तफ्तीश हुई है और उन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुझे बेगुनाह डिक्लेयर किया। अब ये तो बेल थी वो 23 जुलाई से शुरू हुई थी, आप जी यहाँ पे और मेरे 21 जुलाई से 21 जुलाई से यहाँ पे आए थे। अब अदालतों पे यकीन है कि मजीद भी जो केसेस, अगर अदालतों में यकीन ना होता तो उठाता ही नहीं। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाहौर पार्किंग कंपनी केस की, जिसकी समाअत हुई और हाफिज नौमान, तासीर अहमद और उस्मान क़य्यूम के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी की गई है। अदालत का मुल्जिमान को 28 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से हाफिज नौमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई है। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। अदालत की जानिब से इस मौके पर यह रिमार्क्स भी दिए गए हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी केस की समाअत हाफिज नौमान, तासीर अहमद और उस्मान क़य्यूम के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी की गई है। अदालत ने मुल्जिमान को 28 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से हाफिज नौमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई है। बात करेंगे दिल दहला देने वाले वाकये की। सानिया साहिवाल की बात की जा रही है। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया है। जी हां, अदालत ने सेशन जज साहिवाल को मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। जीआईटी सरबरा एजाज शाह रिपोर्ट समेत पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश की है। आपको बताएं, सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सेशन जज साहिवाल को मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म दिया, जबकि जीआईटी सरबरा एजाज शाह रिपोर्ट समेत
पेश हुए। जी हां, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश की है। आपको बताया सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने सेशन जज साहिवाल को मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म भी जारी कर दिया। JIT सरबराह एजाज शाह रिपोर्ट समेत पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश की है। सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत का सेशन जज साहिवाल को मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म भी सामने आया है। JIT सरबराह एजाज शाह रिपोर्ट समेत पेश हुए और साथ ही साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की है। आपको बता रहे हैं कि सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के अहकाम दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सेशन जज साहिवाल को मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। आपको ये भी बताएं कि JIT सरबराह एजाज शाह रिपोर्ट समेत पेश हुए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की है। बिल्कुल, आपको बताएं कि लवाहिकीन की जानिब से ये बार बार इसरार भी किया जा रहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। JIT पर उन्हें एतमाद नहीं है, जिसके बाद अब ये फैसला, अहम फैसला सामने आया है। सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सेशन जज साहिवाल को मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। JIT सरबराह एजाज शाह रिपोर्ट समेत पेश हुए, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने विफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश की है। अदालत का 15 रोज में जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि अदालत ने बड़ा फैसला दिया, जिसके बाद अदालत ने 15 रोज में जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने सेशन जज साहिवाल को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। मामले पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि शफाफ तहकीकात हो सके। बैरिस्टर एहतशाम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अदालत की जानिब से कहा गया कि ये बेंच भी तो JIT को सुपरवाइज ही कर रहा है। गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। सरकारी वकील की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि सरकारी वकील का यह भी कहना था कि कल 7 लोगों के बयानात कलम बंद किए गए हैं। जो अदालत ने लिस्ट दी थी उनके बयानात कलम बंद कर लिए गए। अब आपको बताएं, मकतूल ज़िशान के भाई एहतशाम की हाई कोर्ट में सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। JIT से शफाफ तहकीकात की कोई तवक्को नहीं। एहतशाम कैसा कहना था, मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। किए को आपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाया? अदालत ने हुक्म दिया था कि अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। नहीं, अब तक JIT का कोई भी मेंबर हमारे पास नहीं है बयान रिकॉर्ड को। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ज़िशान को अब हर सूरत CTD दहशतगर्द साबित करने पे तुली हुई है। इसके मतलब आप क्या कहेंगे अपने भाई के मतलब, ये क्यों हो रहा है? ये बताइए। मैं तो जुडिशल कमीशन के जो दायर की थी कि जुडिशल कमीशन बनाए, जो अदालत फैसला करेगी हमें मंजूर है। हम JIT को किसी सूरत भी मानते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या JIT इस वक्त पुलिस एहलकारों को, CTD एहलकारों को बचाने की कोशिश कर रही है? ज़रूर बताइए। इसी तरह ही है, और जो साबित कर रहे हैं मेरे भाई को दहशतगर्द है तो वो बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गाड़ी का एक बहुत बड़ा इशू है। क्या ज़िशान गाड़ी जो है वो मतलब चलाता था, रेंट पे चलाता था, क्या करता था? नहीं, रेंट पे तो नहीं चलाता था। अगर कोई कह देता था जानने वाला या कि इधर जाना तो ले जाता था, रेंट वगैरह पे नहीं चलाता। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि क्या आपको इंसाफ मिलना है JIT से, क्या या आप ये समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन ही हल है मामले का? जी, जुडिशियल कमीशन ही मामले का हल है। JIT तो कवर कर रही है अपने CTD का। अच्छा, अगर JIT की तफसील से आप मुतमईन नहीं है तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम जुडिशियल कमीशन चाहते हैं जी, जुडिशियल कमीशन बने, हाई कोर्ट के 2 जजेस भी इसमें शामिल हो, ये चाहते हैं। अच्छा, ज़िशान को ये दहशतगर्द कह रहे हैं, अब क्या समझते हैं, क्यों चाह रहे हैं कि ज़िशान दहशतगर्द करार दें? ताकि ये ज़िशान को दहशतगर्द साबित करके बाकी फैमिली कह रहे थे उसकी आड़ में मारेगी। और कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी की वाजिबुल अदा रकम रोक दी है। जर्मन के सफीर का पंजाब हुकूमत को कंपनियों की वाजिबुल अदा रकम अदा करने पर खत भी लिखा गया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे।
ये जर्मन एम्बेसडर की तरफ से खत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा गया है कि उनकी एक कंपनी है जिसके लिए अभी वाजिबुल अदा रकम जो है वो उनसे पंजाब की तरफ से अदा नहीं की। और इसके हवाले से सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड में एक इजलास जो है वो भी, और इस इजलास में इंतजाम ये हुआ कि इस कंपनी के खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। तो नैब में इंक्वायरी किस सिलसिले में चल रही है, क्योंकि इस कंपनी ने पंजाब में साफ पानी कंपनी साउथ और खाद में पंजाब उजाला प्रोग्राम में कुछ मामलत की थी और कुछ फंडिंग जाएगी तो उनको कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड की थी। तो उस पर इस कंपनी के खिलाफ जो है क्योंकि साफ पानी कंपनी के खिलाफ केस खुला तो इस कंपनी के का जो रिकॉर्ड था वो भी सबमिट कर दिया गया। तो उसी पर जो पीएनडी बोर्ड का काम है और महकमा हाउसिंग के काम है, उनका मकसद ये कि इस कंपनी के खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है जिसके लिए वाजिबुल अदा रकम जो है वो अदा नहीं की जा रही। तो इस पर महकमा हाउसिंग के हुकाम का कहना था कि इस पर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास जो है वो तलब किया जा रहा है, क्योंकि तमाम का रिकॉर्ड कंपनी का वो नैब के पास है जिसकी वजह से ये रकम उनको अदा नहीं की जा सकी। तो उसी पर उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल की जाएगी जिसमें ये उनकी जो रकम है जो 8 मिलियन की वो उनको फौरी पर अदा की जाएगी। ठीक है, वादा रकम रोक ली गई है। अली रामे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब की तारीख के अहम तरीन केस में नैब की पेशरफ्त, आशियाना हाउसिंग के अराजी फरोख्त करने की इजाजत लैंड डेवलपमेंट कंपनी को कैसे मिली। नैब लाहौर ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया है। जी हाँ, नैब लाहौर ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया है। सवाल से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3160 केनाल अराजी फरोख्त की इजाजत PLDC को दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद बर्ड से। सऊद बर्ड, नैब के क्या पेशरफ्त सामने आई है? स्कैंडल, आशियाना इकबाल स्कैंडल की बात करें तो नैब लाहौर ने इस केस में अहम पेशरफ्त करने का फैसला किया है। इसकी पूरी ट्रेल निकालने के हवाले से नैब ने बाकायदा तौर पर अपने इन्वेस्टिगेशन को इसका हिस्सा बना लिया है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक मरासला लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 15 जून 2012 को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी को ये इजाज़त दी कि आशियाना इकबाल में इस्तेमाल होने वाली जो मौजा तीड़ में इलाके में जो अराजी है 3160 कनाल उसको फ़रोख्त किया जाए। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किस कानून के तहत इस अराजी को फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए, किस कानून के तहत इसकी इजाज़त दी, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट नैब लाहौर ने तलब कर ली है। जो मरासला लिखा गया है सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, उसमें कहा गया है कि अब मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम की जाए कि वो 3160 कनाल अराजी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी या किसकी थी। इस हवाले से मरासले में मजीद कहा गया है कि एक वेल रिप्यूटेड ऑफिसर को तैनात करें महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जो रिकॉर्ड समेत तमाम फैक्ट्स को नैब लाहौर के सामने पेश होकर बयान करें और तमाम तर रिकॉर्ड फराहम करें। इस हवाले से मरासला जो है सेक्रेटरी रेवेन्यू ने मुतलका ब्रांच को भिजवा दिया और कहा है कि इसके तमाम तर रिकॉर्ड हासिल करके इसका तमाम तर रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट बना के नैब टीम की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको कहते हैं नैब की JIT इसके सामने पेश हो और इसको डिफेंड करें और बताएं कि सरकारी अराजी किस तरह पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के हाथ गई और आगे से जब पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने उसको फ़रोग किया तो वो किस तरह किया। इसी केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार हुए थे, हाचीमा इस केस में गिरफ्तार हुए थे, फवाद हसन फवाद, इसरार सईद समेत मुतअद्दिद लोग गिरफ्तार हुए थे और इसी की अब ट्रेल निकालने का फैसला किया गया है कि ज़मीन की कैसे। ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब अदालती कार्रवाइयों की बात करते हैं। IG पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत का IG अमजद जावेद सलीमी को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद फयाज की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं 2015 में CTD में ट्रांसफर कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह बताया गया है। दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना है कि CTD में 3.5 साल से तैनात हूं। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आपको बताएं कि अदालत की जानिब से अबू बकर खुदा बख्श को नोटिस जारी किया गया है और जवाब भी तलब किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे LDA शोबा टाउन प्लानिंग की कार्रवाई की। जेटन रोड पर ऑपरेशन किया गया। LDA ने फारूक मार्की को मिसमार कर दिया। LDA ने भारी मशीनरी से मार्की को गिरा दिया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग डेप्यूटी डायरेक्टर ने अमले पुलिस के हमरा कार्रवाई की है। आपको एक बार फिर से बताएंगे, LDA इन एक्शन है। शोबा टाउन प्लानिंग का जेटन रोड पर ऑपरेशन किया गया। LDA ने फारूक मार्की को मिसमार कर दिया। LDA ने भारी मशीनरी से मार्की को गिरा दिया है, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग डेप्यूटी डायरेक्टर ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की है।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। सांदा के इलाके से 50 साला शहरी की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। जी हाँ, सांदा का ये इलाका है जहां से 50 साला शहरी की लाश बरामद हुई है और पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सांदा के इलाके से, जहां पर 50 साला शहरी की लाश बरामद हुई है और पुलिस की जानिब से लाश पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बिल्कुल, सांदा का ये इलाका है जहां से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। 50 साला शहरी की लाश बरामद हुई है और पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इकबाल टाउन डिवीजन ने 4 इश्तेहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मुकदमे में इश्तेहारी हामिद जफर को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है मुलजिम 2018 में 15 लाख का जाली चेक देकर फरार हो गया था। तर्जुमान पुलिस की जानिब से यह भी बताया गया है। जबकि गुलशहरावी पुलिस ने 3 साल से मफरूर इश्तेहारी अब्दुल गफ्फार को पकड़ लिया। मुलजिम ने 2016 में 3-3 लाख के 2 चेक जारी किए और फरार हो गया। मुलजिम ने 2015 में जाली चेक जारी किया और फरार हो गया। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि अहम कार्रवाई की गई है। इकबाल टाउन डिवीजन ने 4 इश्तेहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मुकदमे में इश्तेहारी हामिद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेशन कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। सेशन कोर्ट ने 2 माह का शीरख्वार बच्चा दादी से लेकर मां के हवाले कर दिया। एडिशनल सेशन जज मुनसिफ अली ने राबिया शहजादी की दरख्वास्त पर समाअत की। शौहर ने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह बताया गया 2 माह का शीरख्वार कमसन बच्चा जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। दरख्वास्त में यह मौकफ अपनाया गया और इस्तदा की गई कि अदालत बेटे को मां के हवाले करने के अहकामात जारी करे। थाना काहना पुलिस ने बच्चे को दादी समेत कमरा अदालत में पेश किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे सेशन कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट कत्ल केस की समाअत हुई है और अदालत ने एमपीए सुहेल शौकत भट्ट समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बावजूद पेश ना होने पर अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, हुक्म जारी किया गया है। एडिशनल सेशन जज इरफान बसरा ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर से बताएंगे, सेशन कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत का एमपीए सुहेल शौकत भट्ट समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया है और आइंदा समाअत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत की जानिब से अहकामात सामने आए हैं। एडिशनल सेशन जज इरफान बसरा ने केस की समाअत की है। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। सेशन कोर्ट से खबर दे रहे हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताते चले कि अदालत ने एमपीए सुहेल शौकत भट्ट समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। आपको बताते चले कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का आज दिन है और सुबह से हम देख रहे हैं कि लीगी रहनुमा साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आ रहे हैं और अब मनाजिर आप देख सकते हैं। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची हैं, जहां पर कारकुन उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी की बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब की 9 डिवीजन्स के सुदूर के नाम मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दिए गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं कजाफी भट्ट से। जी कजाफी भट्ट। जी, तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी का मामला है उसके लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि फरवरी के अंदर यानी कि रवां माह के अंदर ही जो है वो तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी और इस हवाले से जो है लाहौर समेत पंजाब के जो 9 डिवीजन्स हैं उनके सदूर के नाम जो हैं उनको फाइनल कर लिए गए हैं और मंजूरी के लिए जो है वज़ीर आज़म को भिजवा दिए गए हैं और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इन सदूर के जो नामों का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो नाम आए हैं लाहौर डिवीज़न के लिए 2 नाम भिजवाए गए हैं जिनमें ज़हीर अब्बास खोखर और जमशेद इकबाल चीमा का नाम है। इन दोनों में से किसी एक नाम की जो है वो वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे। इसी तरह साहिवाल के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद सरवर का नाम आया है। सरगोडा डिवीज़न के लिए जो है वो उमर डार का नाम सामने आया है। रावलपिंडी
से जो है अताउल्ला शादी खेल का नाम सामने आए हैं। मुल्तान से इजाज जंजुआ के नाम की सिफारिश की गई है। बहावलपुर से मियां फरजंद अली गोहेल के नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया गया है। इसी तरह फैसलाबाद से जावेद नियाज मंज और राजनपुर से सरदार अली द्रेशक के जो नाम है ये वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवाए गए हैं। इन नामों की हतमी मंजूरी के बाद इनके नोटिफिकेशन। ठीक है, कौन कौन से नाम भिजवाए गए? बहुत शुक्रिया बताने के लिए। एक बार फिर शहर के औसम मौसम की बात करते हैं। काली घटाओं और ठंडी हवाओं का बसेरा है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया, मौसम कैसा है इस वक्त? जी हाँ, लाहौर में बारिश ने जलथल कर दिया। कल रात से होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। आज जो है सुबह से लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि लाहौर में आज पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आने वाला हफ्ता भी बारिशों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है। लाहौर में मज़ीद बारिशें होंगी जिसकी वजह से फरवरी का इख्तिताम जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 15 से 17 के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि रात के टाइम का दर्जा हरारत जो है वो 10 से 12 के दरमियान रहने का इम्कान है। तो आज के दिन के हवाले से प्रेडिक्शन यही है कि आज सारा दिन जो है अब्रे करम बरसेगा, लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। कल के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कल लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अहम है बारिशों के हवाले से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सादिया खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और शहर में मूसलाधार बारिश हुई तो जिन्ना अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी भी सामने आ गई। बारिश के बाद जिन्ना अस्पताल की छतें टपकने लगी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, जिन्ना अस्पताल की बारिश के दौरान जो छतें टपकना है वो बदस्तूर मामूल है। जब से जिन्ना अस्पताल की इमारत जो है वो तामीर हुई, इसके साथ ही इसकी छतों की सीपेज जो है मुख्तलिफ मकामात से, उसका सिलसिला आज तक जो है वो थम नहीं सका। और जब भी बारिश हो जिन्ना अस्पताल की छतें बदस्तूर टपकती हैं, जिसमें न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की छतें हैं बल्कि बलाई मंजिलों की जो छतें हैं वो भी जो है वो उनमें भी सीपेज जो है वो जारी रहती है। और इस मसले का तदारक करने के लिए जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से हुकूमत से 10 करोड़ रुपए के फंड जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात में मांगे गए हैं और रवा माली साल में जो है ये बजट फराहम करने की इस्तदा की गई है। जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया का ये कहना है कि ये 10 करोड़ रुपए जो हैं इससे न सिर्फ जो है वो छतों की जो सीपेज है उसको ख़त्म किया जाएगा, बल्कि बारिश के दौरान आए रोज़ जो छतें टपकने से मरीजों को मुश्किलात होती हैं और इलाज मुआवजा जो है वो मुतासर होता है। जाहिद चौधरी। सेहत के बाद कुछ खेल की बात करते हैं। शहर में जारी बारिश से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी हैं। हमारे साथ मौजूद है हाफिज शहबाज, उनसे मजीद जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। हर तरफ काली घटाएं हैं और सुबह से बारिश का जो सिलसिला जारी है। पंजाब हॉकी स्टेडियम में इस वक्त आज पंजाब की 3 अंडर 19 टीमों के इंतखाब के लिए ट्रायल्स शेड्यूल हैं, मगर अब तक ये ट्रायल्स शुरू नहीं हो सके। इसी तरह शहर भर में जो आज क्रिकेट इवेंट्स थे वो तमाम के तमाम मैचेस जो है मनसूख हो गए हैं। तकरीबन 13 मैचेस आज मनसूख हुए हैं, जिनमें फजल महमूद कप के 5 मैचेस थे। इसके साथ साथ नासिर बट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल था और ये फाइनल आज दूसरी मरतबा मनसूख हुआ है। इसी तरह दीगर जो टूर्नामेंट है जिनमें यासिन अख्तर मेमोरियल टूर्नामेंट है, इसके अलावा तौसीफ ट्रॉफी, तो 17 जो मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं शहर के वो मनसूख हुए हैं, जिनमें 12 क्रिकेट मैचेस हैं। उसके साथ साथ इस वक्त भी नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो पंजाब भर से नौजवान खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बारिश शुरू के और कब उनके ट्रायल्स और सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन शहर में जो सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर पर टर्फ के ऊपर अगर नॉर्मल बारिश हो तो क्रिकेट हॉकी हो सकती है, मगर क्योंकि बारिश ज़्यादा है और उस वक्त टर्फ के ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है तो जब तक ये पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक ट्रफ के ऊपर भी ट्रायल्स का जो सिलसिला है गर्मियां मुतासिर होने लगी हैं बारिश के बाद। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।